जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2023 में जितने भी हुए थे उनका मैथ का फुल सॉल्यूशन कर रहे थे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग 7 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 2 के मैथ के क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोगों को लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। यकीन मानिएगा, आपको एग्जाम में ये का यही लेवल और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जितनी भी शिफ्टें हैं वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं मैथ के। और अगर आपने नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर 7 फरवरी 2023 से पहले की जितनी भी शिफ्टें हुई है उनको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी बिक्री 20% कम हो जाती है। इसके राजस्व पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या है? सिंपली क्वेश्चन में बोला गया 12% की वृद्धि तो प्लस का 12, और बोला गया 20% कमी हो जाती है बिक्री में तो माइनस का 20 करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोष्टक में फिर प्लस, और फिर से यहाँ पर प्लस का 12 गुणा माइनस का 20, और बटे में आपको 100 करना है। और यहाँ पर इसे सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा। पहले साथियों, प्लस 12 माइनस 20, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 8 बचेगा, और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 24 का मतलब 2.4 बटे में एक जीरो है, और 2.4 काई का बनेगा माइनस का, और इस माइनस वाली वैल्यू से ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार हमारे पास माइनस का 2.4 कोष्टक के अंदर आएगा। अब यहाँ पर फाइनली कितना आया, तो माइनस माइनस से दोनों जुड़ जाएगा तो 10.4 बनेगा, वो भी काई का माइनस का। और ये लास्ट वैल्यू अगर माइनस का आता है तो याद रखिएगा हमेशा कमी होती है। तो यहाँ पर 10.4% की क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए, एक अलमारी 15,500 रुपये में खरीदी गई और 260 रुपये इसके परिवहन पर खर्च किए गए, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो पहले तो हम इसका क्रय मूल्य बनाएंगे। तो इसका क्रय मूल्य की अगर बात करेंगे तो 15,500 रुपये में तो खरीदा, और जो परिवहन पर खर्चा हुआ 260, ये भी क्रय मूल्य में काउंट होगा। तो 15,500 में हमें 260 रुपये और जोड़ देंगे तो 15,760 यहाँ पर हमारे पास बनेगा। पहले साथियों, क्वेश्चन ने कहा कि 20% का लाभ प्राप्त करना है तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, और विक्रय मूल्य क्या करेंगे, 15,760 को 100% मानते हुए इसका डायरेक्ट 120% हमें निकालना है। तो 20% का लाभ होने के बाद विक्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 12 का गुणा हमें 1576 से करना है तो 18,912 यहाँ पर आएगा, 18,912 रुपये इसका विक्रय मूल्य। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? तो यह व्यंजक जो आपको दिया है इसे वीबोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बारी आती है ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट में जो भी वैल्यू लिखा है इसे हम साइड में लिखकर सॉल्व करेंगे, 4/5 प्लस 3/15, और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो बटे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे। 5 और 15 का जो एलसीएम होता है 15, 5 दिया 15, और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12, और प्लस 15 एकम 15 एक बार भाग जाएगा, और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 के बटे में 15। इस प्रकार हमारे पास कितनी बार एक यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आएगा। बाकी को ऐसा ही लिख लेते हैं, 9 भागित और 3/5, फिर उसके बाद है प्लस, फिर लिखा 25, और 25 के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर कितना आया 1, फिर लिखा है माइनस का 9, और फिर आया ऑफ, और उसके बाद में आ जाएगा 2/3। पहले साथियों यहाँ पर क्या करना है, अब आप लोगों को चीजों को समझना है। देखो, अब बारी किसकी है, ऑफ की, है ना। ब्रैकेट के बाद ऑफ की बारी आती है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है। तो यहाँ पर 3 से 9 कटेगा, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6। तो ऑफ को सोल्व करने पर कितना आया 6, और ऑफ के बाद बारी आती है हमारे पास भाग की। तो यहाँ 9 के बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/1, और ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, भाग का गुणा बन जाएगा,
तो 5/3 यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद प्लस का यहाँ पर 25 का गुणा 1 से होगा तो 25, फिर माइनस का यहाँ पर कितना आया हमारे पास 3 दूनी 6। बस इसे सॉल्व करेंगे, 3 से 9 बार, 9 3 बार कटेगा और 5 3 15 और प्लस यहाँ पर है 25 और माइनस का 6। तो 25 में 15 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर 40 में से हमें 6 घटाना है तो यहाँ पर हमारे पास कितना बन जाएगा, तो हमारे पास 34 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 12 पुरुष 60 मीटर लंबी दीवार का निर्माण 5 दिन में कर सकते हैं तो 24 पुरुष 2 दिन में उसी दीवार की कितनी लंबाई का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है M1D1 और बटे में W1, इसी प्रकार बराबर में M2D2 और बटे में आ जाएगा W2। M1 का मान होगा प्रारंभिक मेन, कितने मेन दिए क्वेश्चन में 12 पुरुष, दिनों की संख्या क्वेश्चन में D1 होगा तो प्रारंभ में D1 का मान 5 दिन दिया है, और बटे में W1 यानी इनका वर्क कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 60 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं तो W1 की जगह 60 बराबर M2 का मान कितना होगा बाद वाले मेन। तो क्वेश्चन में बोला 24 पुरुष, बाद में 24 पुरुष M2 का मान दिया, D2 का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने D2 का मान नहीं पूछा, दिनों की संख्या तो दी है, बाद वाले D2 का मान हो जाएगा 2 और बटे में W2 का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर 12 से काटा तो 12 पंजे 60, 5 से 5 कटेगा एक बार, और भाग का W2 इधर आएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, और गुणा में W2 1 का गुणा होगा तो यही आएगा, और 24 का गुणा 2 से हो जाएगा, 24 दूनी 48, तो 48 मीटर दीवार का वो निर्माण करेंगे। 48 मीटर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी से अनुपात 3:1 हो जाए। प्रारंभ में क्वेश्चन में रेशो दिया दूध अनुपात पानी का। पहले साथियों जो दूध का मान बताया 4 बताया और पानी का मान बताया 1, बट क्वेश्चन ने यह कहा कि कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए कि जो नया मिश्रण बनेगा इसमें दूध और पानी का फिर से रेशो बताया 3:1। बट यहाँ पर आप समझिएगा क्वेश्चन ने हमें क्या मिलाने को बोला, पानी मिलाने को बोला। तो जो दूध की मात्रा थी वो तो प्रारंभ में जितनी थी बाद में भी उतनी रहेगी, तो हम ये दूध वाला जो रेशो इसे बराबर करेंगे। कैसे, तो 3 का तो इधर वाले रेशियो में गुणा कर दो, और इधर दूध का रेशियो 4 है तो 4 का इधर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, तो नया रेशियो हमारे पास प्रारंभिक और नया बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 अनुपात 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 चुक 12 अनुपात 4 एकम 4। तो प्रारंभ में दूध पानी का रेशियो आ चुका है और बाद में भी दूध पानी का रेशियो आ चुका है। यहाँ से हमें प्रारंभिक दूध और पानी का टोटल योग 90 बताया, और ये 90 कितने रेशो का मान है, तो 12 + 3 यानी जोड़ेंगे दोनों को तो 15 रेशो का मान है। यहाँ से हम 1 रेशो का मान निकालेंगे तो 15 का भाग हम 90 में देंगे तो 15 छके 90, 1 रेशो का मान हमारे पास 6 लीटर आ जाएगा। पहले साथियों क्वेश्चन ने बोला कितना पानी और मिलाया जाए, तो प्रारंभ में पानी की मात्रा 3 रेशो थी और बाद में कितनी बनी 4 रेशो, तो 1 रेशो पानी मिलाना पड़ेगा, और 1 रेशो का मान जो भी है उसका गुणा 1 रेशो से करेंगे तो 6 लीटर पानी और मिलाया जाए। 6 लीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रमेश को 800 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 2 ऑफर मिल रहे थे। यदि या तो 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट ले सकता था, या 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट ले सकता था। यदि रमेश ने बेहतर ऑफर वाली योजना को चुना होता तो उसने अन्य योजना के मुकाबले कितनी अधिक बचत की होती। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि 800 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर यहाँ पर 20% के 2 क्रमिक डिस्काउंट उसे मिल रहे थे, तो आप 800 को 100% मानते हुए क्या करोगे, 20% डिस्काउंट दोगे तो इसका 80% निकालोगे 2 बार, क्योंकि 20% के क्रमिक डिस्काउंट यहाँ पर मिलेंगे। तो ये 2 0 से 2 0 पुनः 2 0 से 2 0, और 8 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 512, मतलब प्रारंभ में उसका सेलिंग प्राइस कितना 512 रुपये था, यानी कि 512 रुपये में
वो वस्तु खरीदी जा रही थी। अब यहाँ पर बोला कि अगर आप ये ऑफर ना लेना चाहो तो आप दो डिस्काउंट ले लो, एक 30% का तो आप निकालो 70%, और दूसरा डिस्काउंट 10% का, मतलब हमें 90% निकालना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, फिर अब इनका गुणा करोगे तो अब आपके पास आएगा 504। यानी आप इस वस्तु को इन दो ऑफर के साथ 504 में खरीद सकते हो। तो भाई पहले हम 512 रुपया दे रहे थे और अभी बाद वाले ऑफर में कितना देना पड़ रहा है, 504। तो ऐसे में याद रखिएगा बचत कितनी हो रही है, पहले 512 लग रहे थे, अब बाद में 504 ही लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 512 में से 504 को घटाना है, तो 8 रुपए की यहाँ पर बचत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, आरएस 1920 में बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित लाभ का प्रतिशत 1280 में इसी वस्तु को बेचे जाने पर हुई हानि के प्रतिशत लाभ के बराबर है। मतलब क्वेश्चन में यह क्लियर किया गया कि लाभ के बराबर यहाँ पर हानि हुआ, लाभ के बराबर हानि हुआ, और 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो पहले इस वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो प्यारे साथियों, एक बहुत बढ़िया चीज आपको सीखना है, यदि दो विक्रय मूल्य आपको दिया जाए प्रश्न में और जितने रुपए का लाभ हुआ उतने ही रुपए की हानि हुई, तो आपको क्रय मूल्य लाने के लिए दोनों विक्रय मूल्य को पहले तो जोड़ लेना है। 1920 में जोड़ लेना है आपको 1280 को, ठीक है, और इसमें लगा लेना है 2 का भाग। तो जब 1920 में 1280 को आप जोड़ेंगे तो 3200 रुपये बनेगा, और इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 1600 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने यह बोला कि अगर इस पर हमें लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य बताओ, 25% का लाभ कमाना है तो 1600 100% मानकर 25% लाभ कमाना है, तो इसका हम 125% निकालेंगे। तो 25 पंजे 125 और 25 चुक 100, 4 से काटेंगे, 4 चुक 16 0 0, और 5 चुक हो जाएगा 20 000 0, यानी कि आपको ये वस्तु 2000 रुपये में बेचनी पड़ेगी, तो आपको 25% का लाभ हो जाएगा। 2000 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक पुलिसकर्मी ने 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, इनके बीच समांतर चाल बनाना है। समांतर चाल, समांतर चाल क्या होती है, बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटाओ, यानी कि 25 माइनस 20, दोनों की चालें घटेंगी तो हमारे पास 5, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। चोर के पीछे सिपाही दौड़ेगा तो दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, और जब दो चालें एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो चालें घट जाती है और उसे समांतर चाल कहते हैं। प्यारे साथियों, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आया, तो आप इसमें क्या करो, 5/18 का गुणा कर लो, जिससे ये इकाई में चेंज हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। 25 हो जाएगा और बट्टे में कितना, 18, तो 25/18 मीटर और प्रति सेकंड उसकी क्या आ जाएगी, उनकी समांतर चाल आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास समांतर चाल आ चुकी है तो हमें यहाँ पर लाना है दूरी। और प्यारे साथियों, दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो चाल हमारे पास आ चुकी है कितनी, 25/18 मीटर प्रति सेकंड, और समय क्वेश्चन में दिया है कितना, 3 मिनट, और 3 में हम 60 का गुणा करेंगे जिससे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दूरी हमारे पास मीटर में आ जाएगी। इसे काटेंगे हम लोग, 6 18 और 6 दाम होता है 60, 3 से 3 कट जाएगा, और 25 का गुणा 10 से करेंगे तो 250 मीटर इनके बीच में 3 मिनट में दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए और बी एक साथ काम करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी पूरे काम को कितने समय में कर सकते हैं, 16 दिन दिया है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला कि अगर बी अकेला इस काम को करेगा तो 24 दिन का समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, 16 का और 24 का एलसीएम लेना है, जिससे हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा
और जो टोटल वर्क आएगा 48 आ जाएगा। 16 का भाग 48 में देंगे 3 बार जाएगा और 24 का भाग 48 में 2 बार जाएगा। तो ये इनकी कार्य क्षमता कहें या फिर इनका एक दिन का काम कहें, हमारे पास निकल जाएगा। क्वेश्चन ने बोला कि अगर इस प्रोजेक्ट को ए अकेला करेगा तो आप क्या करो, ए प्लस बी का एक दिन का जो काम है 3, अगर इसमें से बी का एक दिन का काम घटाओगे तो हमारे पास किसका काम बच जाएगा, एक दिन का ए का। तो ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो क्वेश्चन ने कहा ए पूरा काम कितने समय में करेगा। तो प्यारे साथियों, ए पूरा काम करने का समय लाने के लिए जो टोटल काम है 48, इसमें हम उसकी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता 1 है और 1 का भाग देंगे तो 48 बार जाएगा और 48 दिनों में ए अकेला उस काम को कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट आईएमपी, 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्या करना होगा आपको, प्रारंभ में 40 आदमी दिया और काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 15, लेकिन कह रहा है कि 5 दिनों के बाद। तो 5 दिन का काम अगर 15 दिन में से हो जाएगा तो हमें M1 D1 इनकी जगह क्या रखना है, 15 दिनों में से 5 दिनों को घटाओ तो 10 दिन का काम और शेष बचेगा बराबर। क्वेश्चन ने बोला 10 आदमी और आ जाते तो अब D2 का मान, M2 का मान कितना आ जाएगा, 40 और 10 हो जाएगा 50 और गुणा D2 का मान, ये शेष काम जो बचा इसे कितने समय में कर लेंगे। यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 8 40। तो याद रखिएगा D2 का मान यानी शेष बचा काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 8 दिन में हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा, मतलब जो शेष काम बचा था उसके बाद 8 दिन का समय और लगा, 5 दिन काम करने के बाद। तो पूरा काम कितने समय में खत्म हुआ ऐसा बोला जा रहा है। तो पहले 5 दिनों तक काम हो चुका था, तब तो हमने 5 घटाकर 10 दिन लिखा था शेष काम, और प्लस बाद में बचा हुआ काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 8 दिन में। 8 में 5 को जोड़ेंगे तो पूरा काम याद रखिएगा 13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही लगाना है और गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आपको रखना होगा 22,176 और बराबर 4 की जगह 4 गुणा पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और हम लाएंगे इसकी त्रिज्या का वर्ग, ऐसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करो, इन सबको इधर भेज दो, r स्क्वायर को साइड कर लो, मतलब 22,176 और भाग का 7 इधर गुणा में जाएगा और गुणा से 4 और 22 इधर आएगा तो भाग में, और बराबर में क्या आ जाएगा r स्क्वायर। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 0, ठीक है ना, और यहाँ पर 11 कम 11 और 11 छंग होता है 66, 4 गुणा 2 8 होता है, 8 का भाग इधर लगाएंगे तो 8 दूनी 16 और 4 बचा, 8 पंच 40, 1 बचा, 8 दूनी 16। प्यारे साथियों, अब आपको गुणा कर लेना है बचे हुए सारे मान का, यानी 252 का गुणा आपको किससे करना है, 7 से, तो आपके पास आ जाएगा 1764। ठीक है, और ये किसका मान हो जाएगा, r स्क्वायर का। हमें r का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर याद रखिएगा 1764 पर वर्गमूल लग जाएगा। तो r जो होगा याद रखिएगा 1764 42 का वर्ग होता है 42, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी, 42। क्वेश्चन में कहा इसका व्यास बताओ, और व्यास जो होता है याद रखिएगा त्रिज्या का डबल होता है, यानी 42 का डबल, यानी कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है, तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर और चोर 20 मीटर दौड़ता है, पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। तो पहले तो हमें इन दोनों की चाल लेकर आनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पुलिस की चाल लेके आएंगे, पुलिस की चाल। और प्यारे साथियों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्लियर किया कि पुलिस जो है 1 मिनट में 26 मीटर दौड़ता है,
तो दूरी तो हमारे पास दी है क्वेश्चन में 26 मीटर, बटे में समय दिया 1 मिनट, और 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 60 सेकंड। तो ये याद रखिएगा, चाल आ जाएगी किसकी, पुलिस वाले की, है ना। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 बटे में आ जाएगा 2 से काटेंगे 30, तो 13 बटे 30 मीटर प्रति सेकंड ये पुलिस वाले की चाल आ गई। अब हमें क्या करना है, चोर की चाल भी लाना है, चोर की चाल भी हमें लाना पड़ेगी। तो चाल का फॉर्मूला वही, दूरी बटे समय। तो चोर के द्वारा कहा जा रहा है कि वो चोर जो है 1 मिनट में 20 मीटर दौड़ता है, तो यहाँ पर 20 में हम 1 मिनट का भाग देंगे तो हमारे पास चाल आ जाएगी। और 20 मिनट में याद रखिएगा, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी। ये 2 एकम 2, 2 तिया 6 सब कट जाएगा, मतलब 1/3 बचेगा। तो जो चोर की चाल आएगी 1/3 मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी। अब आप लोगों को क्या करना है, इनकी सापेक्ष चाल बनाना है। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल का मतलब दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, मतलब चोर के पीछे सिपाही दौड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होगा, चालें घट जाएंगी और सापेक्ष चाल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करोगे, 13/30 में से माइनस करना है 1/3 को, तो इनका जो लघुत्तम बनेगा 30 बनेगा, और यहाँ पर आएगा 13 माइनस 3 दाम 30, यहाँ पर 10 बनेगा, और 13 में से 10 गया तो 3 बचा, और बटे में कितना आ जाएगा 30, और इसे काटेंगे तो 3 से 3 एकम 30 और 3 दाम 30, यानी 1/10 मीटर प्रति सेकंड में सापेक्ष चाल हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा कि चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा। समय लाने के लिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और इन दोनों के बीच की दूरी क्वेश्चन में दी है 120, और 120 बटे में चाल आ जाएगी सापेक्ष चाल 1/10, 1/10 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा, 10 उलटकर 120 के गुणा में जाएगा, तो 1200 सेकंड का समय आ जाएगा, और 1200 को 60 का भाग देना तो मिनट में आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, और 6 दूनी 12 यानी 20 मिनट में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4,900 रुपये और 5 वर्षों में 6,400 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। अब आपको समझना है, 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया, 3 वर्ष का मिश्र धन 4,900 रुपया दिया, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष का भी क्या दिया, 5 वर्ष का भी हमें मिश्र धन दिया 6,400 रुपये। प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 साल तक ब्याज लगा, 4900 रुपये पर 2 साल तक ब्याज लगा, तो ये 6,400 बन गया। तो हमें क्या करना है, दर लाने के लिए यहाँ पर मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी अमाउंट बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + R/100, और इसकी पावर कितनी लगाएंगे, हम 2 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, समझो, 4,900 पर 2 साल तक ब्याज लगा, तो ये 5 साल में टोटल कितना हो गया, 3 साल में इतना था, ये 2 वर्ष तक ब्याज लगा तो 6400 हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ मूलधन तो कितना मान लेना है, 4900 मान लेना है, और यहाँ पर मिश्र धन कितना मान लेना है, 6,400 मान लेना है। क्यों, क्योंकि मूलधन वो होता है जिस पर ब्याज लगता है। तो यहाँ पर 2 साल तक ब्याज 4900 पे लगा, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो। टाइम कितना हमारे पास यहाँ, तो 2 साल तक लगा ये ब्याज, तो टाइम की जगह आपको 2 वर्ष पुट कर देना है। तो यहाँ पर क्या करो, अमाउंट की जगह तो आपको रखना पड़ेगा कितना, 6400। ठीक है, मिश्र धन की जगह हम कितना रखेंगे, 6400। तो यहाँ पर लिखो मिश्र धन की जगह हो जाएगा 6400 बराबर प्रिंसिपल कितना है, पी का मान 4900, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + R का मान हमें चाहिए बटे में 100, और पावर हो जाएगी इन सब की 2। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम ये करेंगे कि ये गुणा का 49 इधर आएगा तो भाग में, तो 6400 और भागित हो जाएगा 4900, और बराबर के इधर सोल्व करेंगे तो 100 एकम 100, 100 में R को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 + R, और बटे में पुनः कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। ये 2 0 से 2 0 कटेगा, और ये 2 घात हटेगी तो इधर 64/49 पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 64 बटे कितना 49 वर्गमूल के अंदर, और बराबर में आया 100 + R और बटे में 100।
प्यारे साथियों, अब क्या करना है आपको, ये करना है कि वर्गमूल हटाएंगे तो 8 का वर्ग 64 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है, और भाग का 100 इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुणे में 100 चला जाएगा, और बराबर की इधर कितना बच जाएगा, तो 100 प्लस कितना बच जाएगा, r। अब आप गुणा कर लो तो 800 बनेगा और बटे में 7, और प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 100, बटे में कुछ नहीं है 1 मान लो, तो हमारे पास r का वैल्यू आ जाएगा, और यही हमारे पास क्या होगा, इसकी दर होगी। तो यहाँ पर 7 लघुत्तम होगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ तो एक बार जाएगा तो 800 आएगा, और माइनस 1 का भाग 7 में 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा 100 से करेंगे 700, और बराबर में क्या जाएगी हमारे पास दर। 800 में से 700 गया, कितना बचा, 100। 100 बटे 7, इसमें भाग लगाओ, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चुको 28, कितना बचा, 2 बटे में 7, 14 सही 2 बटे 7% क्या आ जाएगी, रेट, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। 14 सही 2 बटे 7%, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2019 में 1,20,000 रुपए की राशि 12% वार्षिक की दर से, है ना, सावधि जमा में निवेश किया गया था, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई, और 2022 में इसका मूल्य लगभग कितना होगा, लगभग बताना है। तो देखो 2019 में जमा किया था और 2022 में कितना हो जाएगा, तो कितना वर्ष है यहाँ पर टोटल, तो आप कहोगे 3 वर्ष। हमें 3 वर्ष का क्या लेके आना है, मिश्र धन। 3 वर्ष का मिश्र धन लेके आना है हमें। दर क्वेश्चन में दिया गया रेट 12%, समय 3 वर्ष है, और हमें मूलधन यानी प्रिंसिपल भी दिया गया 1,20,000 रुपए, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल भी दिया गया। तो आप डायरेक्ट क्या लाओ, मिश्र धन। कैसे लाओगे, तरीका समझो। 3 साल का 1,20,000 का पहले साल ब्याज लगेगा 12%, तो इसे 100% मानते हुए इसका 112% निकालना, और ऐसे ही 3 साल तक चलेगा तो 3 बार 112/100, फिर तीसरी बार भी 112/100, यहाँ पर हो जाएगा 2240, 2240। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इन सबको काट के और दशमलव लगा लेना 2 अंक के पहले, मतलब इधर गुणा कर लेना ऊपर वाले का और 2 अंक के पहले दशमलव लगा लेना। तो जब गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 16, 85, 91, 16, 85, 91, और 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, 2 बटे में 0 है, और पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 36। ये फाइनली आंसर आएगा। और लगभग में क्वेश्चन में पूछा गया तो लगभग 16, 8, 85, 91, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है, ठीक है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको सोल्व करना है। पहले 25% की वृद्धि तो प्लस का 25, फिर 15% की कमी तो माइनस का 15%, ठीक है, और यहाँ पर कोष्टक लगा लेना, यहाँ प्लस लगाना है। पीछे भी इस प्रकार का क्वेश्चन अभी किया है। फिर लिखोगे आप प्लस का 25 गुणा माइनस का 15, और बटे में आ जाएगा 100। अब आप क्या करो, इन्हें सोल्व करो। तो 25 में से 15 गया 10, और यहाँ पर 15 पंच होता है 75, कैरी आया 7, 15 दूनी 30, और 7 हो जाएगा 37। तो इस प्रकार 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा और माइनस का हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो माइनस का 3.75 यहाँ पर आएगा हमारे पास, फाइनली माइनस का 3 पॉइंट कितना 75। इसे घटा लेंगे 10 में से, तो 10 में से जब आप इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, घटा लेते हैं। तो आप ऐसा बनाओ 10.00 में से 3.75 को घटाएंगे, तो यहाँ पर 0 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और ये यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, 6.25% बचेगा, और काई का बचेगा, प्लस का। और ये प्लस का यदि बचता है तो हमेशा वृद्धि होती है, तो वृद्धि का प्रतिशत आ जाएगा 6.25% वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से ये थे आज के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। आपकी एग्जाम के अंदर इस प्रकार के टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। तो पढ़ते रहे, मेहनत करते रहो, रोज इस क्लास को जरूर देखा करें, यकीनन आप एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर करके आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।